नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सूत्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज जूनियर एडेड हाई स्कूल भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अब इस परिणाम में फिर से कुछ विसंगतियां मतलब कुछ कमियां हैं। फिर से आप जानते हैं कि पिछली बार जो 15 नवंबर 2021 को परिणाम जारी किया गया था, उसमें कुछ लोगों के नंबर कम कर दिए गए थे, जिसमें 17 लोग कोर्ट गए थे और एक अन्य भी कोर्ट गए थे। तो कोर्ट केस चला और माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट इलाहाबाद ने निर्देश दिया कि इस जो रिजल्ट था इसको निरस्त करके नया रिजल्ट पुनः जारी किया जाए। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने उनके आदेश मानते हुए सरकार से अनुमति लेकर पुराना रिजल्ट निरस्त किया और नया रिजल्ट जारी किया। लेकिन जो नया रिजल्ट जारी किया गया है उसमें फिर से विसंगतियां हैं, फिर से कई लोगों के नंबर कम हैं, कई लोगों का रिजल्ट इनवैलिड बता रहा है। अब इसको हम क्या करें, मतलब कौन सा नशा करते हैं ये लोग कि हर बार रिजल्ट गड़बड़ हो रहा है। 17 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी, 17 अक्टूबर 2021 को, और आज हो गई है 7 सितंबर 2022। तब से लेकर आज तक ये रिजल्ट नहीं जारी कर पा रहे हैं। अब इसमें रिजल्ट में किस प्रकार से गड़बड़ी है, किसी का 1 नंबर कम है, किसी का 2 नंबर कम है, किसी का पिछली बार 100 नंबर था, इस बार उसको 0 नंबर दे दिया, इनवैलिड बता दिया है। उसके बारे में हम एक छोटी सी चर्चा करते हैं। आप सबूत के साथ देखिए कि क्या क्या गड़बड़ी है। अब देखिए 15 नवंबर के रिज़ल्ट में जिस व्यक्ति के 107 नंबर थे, आज के रिज़ल्ट में उसी व्यक्ति के 1 नंबर कम 106 नंबर कर दिए गए। 15 नवंबर के रिज़ल्ट में जिस व्यक्ति के 112 नंबर थे, उसी व्यक्ति के आज के रिज़ल्ट में 4 नंबर कम कर दिए गए, 108 नंबर कम कर दिए गए। अब आप देखिए 15 नवंबर के रिज़ल्ट में जिसके 105 नंबर थे, उसके आज 3 नंबर घटाकर 102 नंबर कर दिए गए। और आगे भी देखिए 15 नवंबर के रिज़ल्ट में जो क्वालिफाइड बंदा था, आज उसको अनक्वालिफाइड कर दिया गया, उसका रिज़ल्ट ही इनवैलिड कर दिया गया। और सिर्फ यही 2-4 लोग नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पहले के रिज़ल्ट में ज़्यादा नंबर आ रहे थे, फाइनल आंसर की से मैच करने पर OMR उनके ज़्यादा नंबर आ रहे थे, लेकिन जो रिवाइज रिज़ल्ट आया है उसमें उनके नंबर कम कर दिए गए हैं। मैं खुद इस चीज़ का विक्टिम हूँ। मैंने कम से कम 10 बार अपनी OMR चेक की है, अपना रिज़ल्ट रिवाइज आंसर की से मैच किया है, उसके बावजूद मेरे नंबर कम हैं। चलिए, तो आपने सबूत देख लिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो आज 7 सितंबर 2022 को रिजल्ट आया है, इसमें क्या क्या कमियां हैं, इसमें क्या क्या ध्यान देने वाली बात है, और किस तरह से हम समझ सकते हैं कि माननीय परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने क्या रिजल्ट जारी किया है और बच्चों की भावनाओं के साथ किस प्रकार खेला है, बच्चों को किस प्रकार का मानसिक तनाव दिया है। जो बच्चा इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था फरवरी 2021 में जारी हुआ था। उसके बाद ये परीक्षा 18 अप्रैल 2021 को प्रस्तावित थी, लेकिन पंचायत चुनाव एवं कोरोना की वजह से यह परीक्षा उस समय नहीं हो पाई। उसके बाद ये परीक्षा आप सभी जानते हैं कि 17 अक्टूबर को आयोजित की गई। 17 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित की गई, 15 नवंबर को उसका रिजल्ट जारी किया गया। इस रिजल्ट में कुछ लोगों के रिजल्ट में गड़बड़ी थी। एक लड़की थी, उसका 111 नंबर था, 111 से उसका नंबर कर दिया गया था 88। 90 पे क्वालिफाइंग होता है, मतलब जो लड़की पास हो रही थी उसको फेल कर दिया गया, उसके 23 नंबर कम कर दिए गए थे। एक लड़की थी, उनका 117 से 106 नंबर कर दिया गया था, 11 नंबर का फर्क आया था उनमें। तो ऐसे ही कुछ बच्चे माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद गए और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को एक आदेश दिया कि रिजल्ट निरस्त करके पुनः दोबारा सभी कॉपियों की जांच की जाए। ये 2-3 लड़कों की बात नहीं, 2-3 बच्चों की बात नहीं, 700 ऐसे मामले आए थे संज्ञान में। तो पूरा रिजल्ट माननीय परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने पूरा रिजल्ट रिवाइज किया। अब जो रिजल्ट रिवाइज किया है उसमें फिर से मेरा खुद 1 नंबर इस बार कम कर दिया गया है, और मैंने अपनी OMR कम से कम 10 बार मिलाई, कोई कमी नहीं है। जितना इनकी फाइनल आंसर की से आ रहा था उतना ही नंबर होना चाहिए, लेकिन 1 नंबर कम कर दिया गया। पिछली बार 116 आ रहा था, इस बार 115 आ रहा है। अब बात करेंगे कि दिक्कत क्या क्या है, नंबर में परिवर्तन क्यों किए गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि गोला भरने में कमी हुई होगी। अगर गोला भरने में कमी हुई होती तो पिछली बार उतना नंबर कैसे आ गया। अगर सब्जेक्ट इनवैलिड है तो पिछली बार कैसे वो सब्जेक्ट रीड किया गया था। तो जो चीजें उन्हीं मशीन्स ने की थी, वही मशीन्स इस बार कैसे अलग नंबर ला रही हैं, अलग रिजल्ट दे रही हैं। तो नंबर में परिवर्तन क्यों है, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि नंबर में परिवर्तन क्यों है।
और अगर नंबर में परिवर्तन ये है तो क्या OMR रीड करने वाली मशीन गड़बड़ है? परीक्षा संस्था ये बताए कि क्या पिछली बार भी उन्हीं मशीन से कॉपी चेक की गई थी जिस मशीन से इस बार कॉपी चेक की गई है। तो दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ यह उठता है कि क्या OMR मशीन वही है कि OMR मशीन बदली गई है, और अगर बदली गई है तो क्या उसमें दिक्कत है? अगर पिछली बार उन्हीं OMR मशीन ने कॉपी चेक कर ली थी तो इस बार वो कैसे इनवैलिड बता सकती हैं, या तो इस बार वो कैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कैसे कम कर सकती हैं? उसके बाद नंबर कम होने से क्या फर्क पड़ेगा? जैसे मुझसे किसी ने कहा कि 1 नंबर है तो कम हो रहा है, क्या दिक्कत हो जाएगी? बात यहाँ सिर्फ 1 नंबर की नहीं है, बात यहाँ सिर्फ 1 नंबर की नहीं है। 1 नंबर मतलब होता है 0.4 गुणांक। ये 0.4 गुणांक जब आपका एकेडमिक में जाता है तो ये 4% के बराबर होता है। इसका मतलब है कि जिसने हाई स्कूल में 94% जिसके होंगे और जिसके 90% होंगे उसको इन्होंने बराबर कर दिया। आज ये 1 नंबर है 0.4 गुणांक आ रहा है, जब आपने हाई स्कूल की परीक्षा दी होगी तो ये 4% का अंतर आ रहा है। आपकी इंटर की परीक्षा का 4% का अंतर आ रहा है। किसी भी एक एकेडमिक जगह पर आपके स्कोर में 4% का अंतर आ रहा है। तो बात सिर्फ 1 नंबर की नहीं है, 2 नंबर की नहीं है, बात है आपके हक की। तो ये गलती क्यों हुई है इसको देखने की बात है। उसके बाद गलती किसकी है? क्या गलती परीक्षा संस्था की है, क्या वहां के उच्च अधिकारियों की है, क्या कर्मचारियों की है, या मशीन की है? इस बात की भी जांच होनी चाहिए। उसके बाद भर्ती का भविष्य क्या है? अब जिस तरह से ये रिजल्ट आया है तो कई छात्र बौखलाए हुए हैं, कईयों की नींद उड़ चुकी है, और कोई कह रहा है मैं कोर्ट केस करूंगा, कोई कह रहा है मैं धरना दूंगा, कोई कह रहा है मैं सचिव जी से मिलूंगा। अब अगर इस तरह की बातें हुई, फिर से भर्ती कोर्ट में गई, तो ये जो भर्ती है इसका भर्ता हो जाना तय है पूरी तरह से। अगर कोर्ट केस होता है तो ये भर्ती अब नहीं बचने वाली, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय भी कहेगा कि हर बार क्या नाटक है, कि मतलब जितनी बार रिजल्ट दे रहे हैं उतनी बार इसमें गड़बड़ी है। तो अगला कदम हमारा क्या होना चाहिए? जिन भी साथियों का, जैसे मैं भी एक उसका विक्टिम हूं, जो भी साथी हैं जिनका एक नंबर कम हुआ है, तो उनको सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि अपना एक समूह लेकर, अपना एक प्रतिनिधि देकर आपको माननीय सचिव जी से मिलना चाहिए कि हमारे रिजल्ट में ये त्रुटि है और इसको सही किया जाए, प्रत्यावेदन देना चाहिए। अगर बात नहीं बनती है तो सबसे अंतिम रास्ता कोर्ट का होना चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट एक बार फिर से भर्ती गई तो आप सभी जानते हैं कि ये 10 महीने बाद रिजल्ट आया है, और अब की बार पता नहीं कितना समय लग जाएगा। हो सकता है अब की बार रिजल्ट नहीं, पूरी भर्ती ही निरस्त कर दी जाए। तो जिन भी साथियों के अच्छे नंबर आए हैं, जिनके पहले जितने नंबर आए हैं या पहले से ज़्यादा आए हैं, उनको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करें आप और आगे जाएं, आपके और अच्छे नंबर आएं। लेकिन मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिनके साथ भी गलत हुआ है, हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। एक महान दार्शनिक ने कहा है, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अगर मैं अपनी बात करूँ, व्यक्तिगत अपनी बात करूँ, मेरे आज भी 78.5 गुणांक बन रहा है, 78.56। इतने में मेरा चयन ठीक ठाक जगह पर हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं है, बात सत्य की है, न्याय की है। और न्याय यही कहता है कि गलत जो हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हो। तो जिन भी साथियों के साथ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जिनका कम हुआ, 4 नंबर जिनका रिजल्ट इनवैलिड बता दिया गया है, उनके लिए हमें स्पष्टीकरण चाहिए। हमारी मुहिम यही है कि एक जवाब दिया जाए कि क्यों गड़बड़ी हुई है। अगर गलत है तो उसका भी जवाब दिया जाए, सही है तो उसका भी जवाब दिया जाए। सत्य के साथ खड़े होइए, न्याय के साथ खड़े होइए, और ईश्वर करें आप सभी खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद।